Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So in previous videos we have discussed one by one different types of media. हमने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के मीडियाज होते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए एंड उनको हमने डिटेल में डिस्कस करा. नाउ व्हेन यू नो कि बहुत सारे टाइप के मीडिया हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम एज अ कंपनी एज एन एडवर्टाइज़र कौन सा मीडिया चूज़ करें, कौन सा मीडिया बेस्ट रहेगा फॉर आवर प्रोडक्ट. The answer is not certainly not a one word answer, because which media is best will depend on lot of things. बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडिया आपको चूज़ करना चाहिए. Today we are going to discuss the factors which will affect choice of media. इन सारे मीडियाज में से कौन सा मीडिया आपके लिए सही रहेगा, आज हम वो देखते हैं. So what are the factors that affect choice of media? Let us start. फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ प्रोडक्ट. सो आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या आपका प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG है और क्या आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड है. अगर आपका प्रोडक्ट FMCG है तो उसको वाइडर अपील, मास अपील चाहिए. सो टेलीविजन, आउटडोर मीडिया, न्यूज़पेपर इज आर गुड मीडियम्स. बट इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राइट, देन यू नीड स्पेशलाइज जर्नल. अगर आपका मेडिकल का कोई इक्विपमेंट है तो हम मेडिकल के जर्नल में डालेंगे. इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर यू विल प्लेस इट इन दैट स्पेसिफिक प्रोफेशनल जर्नल. बिकॉज अगर आप टेलीविज़न में देंगे या अगर आप न्यूज़पेपर में देंगे वो लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, बट वी ऑल एज कंज्यूमर्स डू नॉट नीड दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. सो यू आर रीचिंग द रॉन्ग ऑडियंस. आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है और उसके हिसाब से चूज़ करेंगे अपना मीडिया. सेकेंड इज नेचर एंड साइज ऑफ मार्केट. इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ a mass product and is used by masses throughout different regions, then you can go for national level media. But if it is present only a particular region, then you can use regional media, जैसे वहाँ का local channel या regional newspaper. अगर मेरा प्रोडक्ट है ही दिल्ली में तो मैं उसकी एड चेन्नई में देके क्या करूँगी. आई एम जस्ट वेस्टिंग माई लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड बजट. So you have to see that where your product is available. Then next factor is what is the objective of your ad. Whether you want to build new product, so आपको different मीडिया यूज़ करने पड़ेंगे हर जगह अपना प्रोडक्ट या सर्विस हाईलाइट करने के लिए. Whether you want to build image, whether you want to regain goodwill, whether you want to introduce a new feature. What is your objective? Whether you want to give a social message, whether you want to give the benefits of using a particular scheme, whether you want to reach out to the poor. What is your objective? पहले आप अपना देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर आपको गांव-गांव तक पहुंचाना है आपका मैसेज कि हमें पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी चाहिए, then radio is a good medium. If you want to regain your image which is lost like Maggie and Cadbury did, then you have to go with the mass media which is television or newspaper. So it depends on your objective. Then type of message. आप क्या चाहते हैं कि आपका मैसेज आए और चला जाए. जैसे टेलीविज़न और रेडियो पे हमने पढ़ा था फ्लीटिंग मैसेज, इट कम्स एंड इट गोज़. उसका रिटेनिंग पावर कम होता है. हम एक बारी ऐड देख के सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अच्छा होता है. If you want to write something and give details, then newspaper and magazines are better because you can write a lot and then it lasts longer. हम उसको रख सकते हैं. अगर आपको कोई स्कॉलरशिप का देखा, कोई स्कूल या किसी पर्टिकुलर ट्यूशन सेंटर का आपने ऐड देखा तो आप उसको काट के रख लेते हैं कि ये मेरे काम का है. बट इफ़ इट इज़ कमिंग ऑन टेलीविजन एंड रेडियो यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स, राइट. सो type of message is also an important consideration. Then type of audience. हमारी ऑडियंस कौन है, हम किसको एड्रेस करना चाहते हैं, लिटरेट्स को, इलिटरेट्स को. सो अगर हमारी ऑडियंस जो है पढ़ी लिखी है तो हम उनको न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐड दे के उन तक पहुंच सकते हैं. बट इफ़ आर ऑडियंस कैन नॉट रीड और राइट एंड इफ़ वी आर गिविंग आर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन डज नॉट मेक एनी सेंस. तो उनके लिए टेलीविज़न और रेडियो बेहतर मीडियम रहेगा, राइट. एंड देन कॉस्ट ऑफ मीडिया. हम देना तो चाहते हैं प्राइम टाइम पे, टेलीविज़न पे, हर चैनल पे ऐड, बट हमें उनका कॉस्ट भी देखना पड़ेगा और अपना बजट भी देखना पड़ेगा. सो एट व्हाट कॉस्ट वी आर
getting a particular media, उसका reach और frequency कितना होगा, and what is our budget. We have to see that also. So cost of media is very important. We may want to give our ad in the best of media at the best time slot, but we have our own monetary limitations, and we have to see that also. The next is media used by competitors. जहाँ जहाँ आपके competitors होंगे वहाँ वहाँ आपको भी होना बनता है, right? So if you were not online and all your competitors are online, you have to be online to compete with them, to match with them. For example, after COVID you will see many businesses have gone online. बहुत सारे नॉर्मल छोटे किराना राशन शॉप थे जो कि ऑनलाइन नहीं थे, अब सब ऑनलाइन हो गए हैं. दे आर एडवर्टाइजिंग हैवीली, दे हैव मेड देयर एप्स, दे आर अवेलेबल ऑन अदर platforms, digital platforms also. So if now you don't want to adapt and you are just running your kirana shop offline, then you are losing on a lot of consumers and customers, because people are switching on to those brands which are available online and which they can order easily because they don't want to step out. So reason kuch bhi ho, your own will or environmental factors, you have to see where your competitors are and follow the industry pattern. And the last factor is distribution system. वहाँ पर ही ऐड देंगे आप जहाँ जहाँ पर आपका सामान है. If you are giving advertisement at a place where your products are not available, then what is the sense of spending amount on such advertisement? फॉर एग्जाम्पल गांव तक आपने रेडियो से पहुंचा दिया कि आपका ये प्रोडक्ट है और सस्ता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है ड्यू टू वट एवर रीज़न, मे बी ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. So why are you advertising in such a location where you are unable to get your products, right? So you have to make sure that when you are advertising in a particular region or area, your stock is there. So if you are going, you see advertisement in your favorite TV channel and you are impressed by a new product, and you go to your local shop for buying that, and the shopkeeper says it is not in stock or it has not yet come, it will come. And if you are checking for a month and the product is not coming, the consumers are not going to wait for your product, they will switch on to alternate brand. So make sure that your distribution network is strong and you are advertising wherever your products are available. So जो हमने starting में 4 P's पढ़े थे, वो चारों P's इकट्ठे काम करते हैं: product, price, place and promotion. So आप प्रमोट तो कर रहे हो लेकिन वो उस प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, then it is not going to work. So these were the 8 factors that you have to consider while you are selecting a media. इन 8 को ध्यान में रखते हुए आप चूज़ करेंगे कि न्यूज़पेपर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कि रेडियो सिलेक्ट करना चाहिए, कि इंटरनेट मीडिया सिलेक्ट करना चाहिए, कि ट्रांजिट एंड व्हीकुलर मीडिया सिलेक्ट करना चाहिए, right? So this is very important. If you are studying and are a student, then this is a very commonly asked question, and you can give different examples for each of the point and link it to the things you see around you. आप जो आसपास देखते हैं, आपको जो ads TV पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में दिखती हैं, you can easily connect to the theory part कि जो हम बात कर रहे हैं वो रैशनल और लॉजिकल है. एंड जब भी आप कोई ऐड बनाते हो या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप ऐड देते हो या किसी भी मीडिया को सिलेक्ट करते हो ऐड देने के लिए, राइट? सो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, एंड फॉर एनी क्वेरीज you are most welcome to leave in the comment section and I would try to answer them. Thank you and have a nice day.